नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहते हैं इंसान के कर्म ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। पर क्या हो जब खुद यमराज और चित्रगुप्त ही यह न तय कर पाए। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही अमीर व्यापारी था, लेकिन स्वभाव से बहुत ही अजीब था। कभी बहुत ही दयालु तो कभी बहुत ही निर्दयी। एक दिन वो मंदिर में गरीबों को खाना खिलाता और अगले ही दिन किसी मजदूर की मजदूरी काट लेता। कभी किसी लड़की की शादी में गुप्त रूप से दान देता और कभी किसी छोटी सी बात पर अपमान भी कर देता। गांव वाले भी समझ नहीं पाते थे कि धनराज आखिर अच्छा इंसान है या बुरा। एक दिन धनराज का देहांत हो गया। उसकी आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक पहुंचा दी गई। चित्रगुप्त ने अपने लेख लिखे। सामने आई एक लंबी सूची, जिसमें कुछ कर्म चमकते हुए सुनहरे और कुछ काले धुएं जैसे अंधेरे थे। चित्रगुप्त ने माथे पर हाथ रख लिया। हे यमराज, ये मामला तो बहुत ही उलझा हुआ है। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, साफ साफ बताओ, ये आदमी स्वर्ग योग्य है या नर्क। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज देखिए, इसने 100 गरीब कन्याओं की शादी में दान दिया, लेकिन उतने ही लोगों का शोषण भी किया। इसने सैकड़ों भूखों को भोजन कराया, पर कई बार अहंकार में अपमान भी कर दिया। अब निर्णय करना कठिन है। यमराज सोच में पड़ गए। अगर इसे नर्क भेज दूंगा तो इसके पुण्यों का क्या होगा, और स्वर्ग भेज दिया तो इसके पापों का हिसाब कौन देगा। मामला गंभीर था, इसीलिए यमराज ने देव सभा बुलाई। वहां ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और नारद मुनि भी आए। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, यमराज, धनराज ने जो भी किया वो मन की दशा से किया, कभी लोभ से कभी प्रेम से। ऐसे व्यक्ति को ना तो नर्क उचित है और ना ही स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे लोगों को पुनर्जन्म दिया जाता है ताकि वे अपने कर्मों का संतुलन सीख सके। और इस प्रकार धनराज को फिर से एक मनुष्य योनि में जन्म दिया गया, इस बार एक गरीब किसान के रूप में, ताकि वो समझ सके कि दान का असली मूल्य क्या होता है और दूसरों का दर्द क्या होता है। कर्मों का लेखा जोखा कभी गलत नहीं होता। चित्रगुप्त के लेखों में हर इरादा लिखा जाता है, सिर्फ काम का नहीं। इसीलिए अच्छे काम करो, लेकिन अच्छी नीयत से, क्योंकि कभी कभी यमराज भी फैसला नहीं कर पाते, पर ऊपर वाला सब जानता है। चित्रगुप्त को लेखक देवता कहा गया है, जो हर इंसान के भाव और इरादों तक का हिसाब रखते हैं, सिर्फ कर्मों का नहीं। यमलोक में ऐसे संतुलन वाले मामलों के लिए एक अलग लोक बताया गया है, संशय लोक, जहाँ निर्णय तब तक टाले जाते हैं जब तक आत्मा का संतुलन ना तय हो जाए। कुछ पुराणों में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को पुनर्जन्म के दौरान सीखने का अवसर दिया जाता है, ताकि वे अपने अधूरे कर्मों का फल रूप भी भोग सके। यमराज और चित्रगुप्त का निर्णय तो हो गया, पर इस कथा ने हमें एक सीख दी। कभी कभी इंसान के कर्म इतने उलझे हुए होते हैं कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही जवाब दे देते हैं। और तभी भगवान कहते हैं, फैसला नहीं, मौका दो, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य सजा नहीं, सीखना और सुधरना है। धीमी रोशनी में चित्रगुप्त मुस्कुराते हैं, कलम बंद करते हैं और कहते हैं, हर कर्म लिखा जाता है, पर हर गलती मिटाई जा सकती है अगर मन में पछतावा सच्चा हो। कर्म ही भाग्य है, नियत ही परिणाम है। सोचिए, अगर आज यमराज आपके कर्म पढ़े तो वो भी मुस्कुराएंगे या सोच में पड़ जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।